मैंने सुना है कई साल पहले एक नौजवान जिसका नाम भरत था अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। उसने धनुर्विद्या सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न राज्य के हर धनुर्धारी को चुनौती दी जाए, क्योंकि उसके मन में काफी सवाल थे। क्या धनुर्विद्या में मैं जितना अच्छा हूँ वही अच्छे होने की सीमा है? क्या मुझसे अच्छा भी कोई हो सकता है? इन्हीं बातों से उसके मन में चुनौती देने का ख्याल आया। जो भी इंसान चुनौती देना चाहे, समझ लेना कि अभी उसकी कुशलता में उसे खुद ही विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए दूसरों से मान्यकरण लेने की जरूरत पड़ती है। वो खुद हमेशा एक संदेह में है। सच्चाई तो यही है कि हम सब संदेह में है। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा? हम जिस जगह है वो ठीक है या हमें कहीं और होना चाहिए? हमारी जिंदगी ही एक सवाल है, हमारी जिंदगी एक संदेह है। फिर अपने संदेह को मिटाने के लिए हम चुनौती देते हैं। फिर उस चुनौती में हमने किसी इंसान को हराया तो हमारा संदेह कुछ देर दब जाता, कुछ पल शांति मिलती, क्योंकि हमें दूसरों का मान्यकरण मिलता। दूसरों को पता चलता कि हम भी दौड़ में कुछ कम नहीं है। ये दूसरों को पता चलना हमें सुकून देता है। भरत अपना धनुष्य लेकर राज्य की यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे जो भी धनुर्धर मिलते उन्हें वो चुनौती देता। धीरे धीरे भरत चुनौतियां जीतता गया। जल्द ही उसका नाम चारों तरफ छा गया। जल्द ही उसके सर पर जीत की मूर्छा छाने लगी। जिंदगी में जीत हासिल करने के भी अलग अलग रास्ते हैं। अगर हमें जीत मिलने के लिए किसी को हराना पड़ता हो तो जरूर ऐसी जीत हमें मूर्छित कर देगी। भरत को लगने लगा कि वही अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गया है। कुछ दिनों बाद भरत एक गांव पहुंचा। उस गांव में कोई धनुर्धर नहीं था, लेकिन अगला गांव अभी काफी दूर था। तो भरत ने रात उस गांव निकालने का सोचा। सुबह होते ही भरत अपने रास्ते पर निकल पड़ा। उसने रास्ता पूछने के लिए एक इंसान को रोका। उस इंसान ने रास्ता बताकर भरत से पूछा, तुम हो कौन और किसके लिए उस गांव जाना चाहते हो? भरत ने उसे अपनी चुनौती के बारे में बताया। भरत की बात सुन वो इंसान ने उसे एक हीन मुस्कुराहट से देखा। ये बात भरत को दिल पर लग गई। भरत की बात सुन के उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया। उसकी यही बात देख भरत जल उठा। कभी आजमा के देखना, अगर हमारी जिंदगी में कोई धनी इंसान आए जिसने बहुत धन कमाया और वो हमें अपने धन की बातें बताने लगे, तो उसे बस ऐसा दिखाओ कि हम इन सब बातों से प्रभावित नहीं हुए, और फिर देखो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरती है। भरत ने उस इंसान से पूछा कि मेरी बातों से तुम प्रभावित नहीं लगते, क्या तुम्हें कोई और धनुर्धर पता है जो मुझसे ज्यादा कुशल हो? उस इंसान ने बोला कि मैं ऐसे एक धनुर्धर को जानता हूँ और उससे कुशल कोई मैंने आज तक नहीं देखा। वो इंसान इसी गांव में रहता है, लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका है, तो शायद वो तुमसे प्रतियोगिता न करे। ये बात सुन भरत अपने मन ही मन सोच लेता है कि अब इस इंसान से जरूर मिलना पड़ेगा। वो उस बूढ़े का पता लेकर उसके कुटिया में पहुंच जाता है। बूढ़ा अपनी कुटिया में झाड़ू लगाने में व्यस्त होता है। भरत को देख बूढ़ा उसका स्वागत करता है। भरत अपनी पूरी बात उस बूढ़े को बताकर उसे चुनौती देने की कोशिश करता है। बूढ़ा उसे मना कर बोलता है कि चुनौती की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार खुद स्वीकार करता हूँ, तो चुनौती देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये बात सुन तो भरत और क्रोधित हो जाता है। उस बूढ़े ने जो हार स्वीकार की वो भरत को भीख जैसे लगती है। अब भरत उस बूढ़े को हारता हुआ देखना चाहता है। जिंदगी में जब अपनी जीत से ज्यादा हमें दूसरों की हार में दिलचस्पी हो, तब समझ जाना कि हम जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं। बूढ़ा भरत से बोला कि तुम अपनी कुशलता दिखाओ, बाद में मैं अपनी कुशलता दिखाने की कोशिश करूंगा। चुनौती की कोई बात नहीं है, बाद में तुम्हारे मन को जो लगे, हार या जीत, वो तुम समझ लेना। भरत उसकी बात मान अपना धनुष्य निकालता है और बड़ा दूर का निशाना लेकर अपना बाण चलाता है। वो बाण अपने निशाने पर अचूक लगता है। उसके बाद भरत वैसे और कई बाण अलग अलग तरीके से चलाता है और वो सब अपने निशाने पर परिशुद्ध लगते हैं। भरत बोल पड़ता है कि अब तुम्हारी बारी। बूढ़ा उसे बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ, और फिर बूढ़ा भरत को लेकर एक बड़े पहाड़ पर चलने लगता है।
काफी देर चलने के बाद वो दोनों पहाड़ के शिखर पर पहुंचते हैं। उसी पहाड़ के बाजू में एक दूसरा पहाड़ होता है और इन दोनों पहाड़ को जोड़ने के लिए बीच में एक लकड़ी का लट्ठा लगाया होता है। लट्ठा बड़ा कमजोर होता है। बूढ़ा भरत का धनुष्य और बाण लेकर उस लट्ठे पर धीरे धीरे चलने लगता है। लट्ठा हिलते देख भरत भी डर जाता है, लेकिन बूढ़ा बड़ी कुशलता से लट्ठे पर पहुंच बड़े दूर एक निशाना लगाता है। उस बूढ़े की उस लट्ठे पर की स्थिरता, लयबद्धता देख भरत चकित हो जाता है। बूढ़ा अपना निशाना अचूक साधता है। भरत भी वही निशाना लगाने की कोशिश करता है और लट्ठे पर जाने चल पड़ता है, लेकिन लट्ठे की कमजोरी देख भरत पीछे हट अपनी हार मान लेता है। इस कहानी के बोध को समझना बड़ा जटिल है। बूढ़ा जब लकड़ी के लट्ठे पर होता है तब बूढ़ा बाण लेकर निशाना लगाने की क्रिया नहीं करता, बल्कि बूढ़ा वो निशाना लगाने की क्रिया ही हो जाता। कोई इंसान कुछ क्रिया करता हो तो क्रिया और करने वाला ऐसे दो पहलू हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ा जिस कुशलता से उस लट्ठे पर अपना संतुलन बनाए निशाना साधता है, इसमें क्रिया और कार्य अलग अलग नहीं रह जाते, क्रिया और कार्य एक ही हो जाते। फिर इसमें क्या धनुष्य, क्या बाण और कौन चलाने वाला, ये समझना मुश्किल है। क्रिया और करने वाला एक हो जाते। जब तक क्रिया और करने वाला अलग अलग हो तब तक समझ लेना कि अभी मंजिल पर पहुंचे नहीं है। जैसे कोई महान संगीतकार जब अपनी सबसे महान धुन को जन्म देता है, तब वो धुन बजाने के लिए उसे वाद्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो संगीतकार ही वो धुन बन जाता। फिर तो चारों तरफ वही धुन बजती। कभी किसी खामोश शाम में जब जोर से हवा चलती, तब दूसरों के लिए वो हवा चलने की आवाज आती, पर उस संगीतकार के लिए उस हवा में भी उसे वही धुन के सुर सुनाई देते, उसके चलने बोलने में भी उसे वही धुन सुनाई पड़ती। जब तक हम अपने कला या काम के साथ एक रूप नहीं हो जाते, तब तक हम सर्वश्रेष्ठ होने की दौड़ में हिस्सा लेते, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठता कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता, लेकिन कल कोई और उसकी जगह ले लेगा। अपनी कला के साथ एक रूप होकर हम सर्वोत्तम हो जाएंगे। सर्वोत्तम बनना कोई दौड़ नहीं है, सर्वोत्तम बनना सहज है। सर्वोत्तम बनना कला के प्रति प्रेम दर्शाता है। यहाँ सिर्फ क्रिया मात्र रह जाना और करने वाला समाप्त होना ध्यान के एक पहलू को भी बताता है। जैसे कोई साधक जब अपनी साधना करता है, तब साधक और साधना ये दो बातें होती है। जिस दिन साधक की साधना सफल हो जाए, उस दिन सिर्फ साधना रह जाती है, साधक समाप्त हो जाता। जो भी काम करने में करने वाला समाप्त हो जाए, वो काम ध्यान में किया काम होता है। सर्वोत्तम होना ध्यान में होना है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होना एक दौड़ है। सर्वोत्तम कभी सर्वश्रेष्ठ भी हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कभी सर्वोत्तम नहीं बन पाएगा।